राजपूत केस पर जिस तरह से मीडिया में इन सारी चीजों को कवर किया जा रहा है, इससे महाराष्ट्र सरकार में हलचल हो गई है। जी हाँ, 2 अंग्रेजी चैनल को तो इस कवरेज की सुपारी दी गई है। इतना ही नहीं, अर्नब पर भी कई वार किए गए हैं। क्या कहना है शिवसेना नेता संजय राउत का, जो शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक भी हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हैं अपने एडिटोरियल में लिखी है। वो कहते हैं अर्नब जो है रिपब्लिक समाचार चैनल के प्रमुख हैं। वो राजनीतिक नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को सीधे अशिष्ट भाषा में संबोधित करते रहते हैं। आपको याद होगा अर्नब ने जब कहा था कि उद्धव, अगर तुम्हारा कोई मंत्री इसमें सामने आया तो इस तरह से उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे। लेकिन एज अ मीडिया मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी है कि आप हर तरीके से हर पक्ष का जो है आगे पक्ष रखिए और उसके बारे में जो है बातें लोगों को पहुंचाइए। अर्नब ने भी वही काम किया, जिसको लेकर अब संजय राउत ने कहा है बदनाम करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो धमकियां देते हैं। सोनिया गांधी के मामले में भी उन्होंने यही किया था। ये सब देखने के बाद शरद पवार, जो कि एनसीपी के नेता हैं, मुझे फोन किया, यानी संजय राउत को, और एक समाचार चैनल पर उद्धव ठाकरे का उल्लेख अशिष्ट भाषा में किया जाता है, ये सही नहीं है। वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि एक संस्था होती है, ऐसा शरद पवार ने संजय राउत को बोला। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों शामिल है। तो एनसीपी के जो नेता है शरद पवार, उन्होंने अब इंटरफेयर करके जो है संजय राउत को कहा कि इस तरह से अर्नब क्यों बोल सकता है। वो आगे कहते हैं ऐसा उल्लेख उन्होंने किया। अंततः उन्होंने सवाल किया, फिर सरकार क्या कर रही है, यानी कि सरकार क्या कर रही है कि अगर मीडिया उनके ऊपर ऐसे सवाल उठा रही है तो सरकार क्यों चुप बैठी है। पवार की राय एक अनुभवी नेता की राय है। पत्रकारिता का ये दृश्य सही नहीं है, अच्छा नहीं है। एक समाचार चैनल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर अशिष्ट भाषा में जहर उगलता है, उसे सहन किया जाता है। उस समाचार चैनल को महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां समर्थन देती है। सुशांत सिंह सिर्फ माध्यम है और उनके माध्यम से सरकार को बदनाम करना, यही मुख्य साजिश है जो जारी है और कई लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं दूसरी तरफ 2 अंग्रेजी समाचार चैनल मुख्यमंत्री ठाकरे को सुशांत प्रकरण में ऐसे चुनौती देते रहे मानो सुपारी ली हो, इसलिए पुलिस हड़बड़ा गई। तो ये सारे बयान जो हैं उन्होंने दिए हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से सारी पत्रकारिता हो रही है वो काफ़ी संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि जो डिजिटलाइजेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और हर जगह, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट हो, जो चीज़ें उन्हें देखने को मिल रही है, राजनीति व डिजिटल पत्रकारिता इतनी संवेदनशील और अमानवीय होगी, इस पर हैरानी होती है। तो ये सारी चीज़ों का जिक्र जो है संजय राउत ने किया है और उनको ये लगता है कि जिस तरह से कई चैनल्स सरकार की भूमिका पर, महाराष्ट्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, वो अशोभनीय है, वो शोभा नहीं देता। और अर्नब का नाम लेकर उन्होंने कहा कि इस बात से शरद पवार भी नाराज हैं और कह रहे हैं कि अगर वो ओपनली मुख्यमंत्री को इस तरह से बात करता है तो सरकार क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पूरी चीज़ से नाराज है जिस तरह से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मीडिया जो है वो अपना काम कर रही है। मीडिया का काम है हर पक्ष को सामने लाना और वही कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की नाराजगी आपको कितनी सही लगती है, कमेंट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।